ये बेहद खौफनाक खबर है जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक है। 35 गांव के लोग दहशत में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अभी तक ये भेड़िया 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। तलाश की जा रही है आदमखोर भेड़िए की। पूरी रात लोग जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। बहराइच में भेड़िए के इस आतंक पर एबीपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। एक खौफ ने इस इलाके में रहने वाले लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। वो खौफ है भेड़ियों का। उन आदमखोर भेड़ियों का जो कभी भी किसी भी वक्त गांव में घुस जाते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर भाग जाते हैं। पीछे रह जाती है दर्द, मातम और आंसुओं की तस्वीरें। हर तस्वीर बयान करती है भेड़ियों के खौफ और दहशत की कहानियां। हमारे यहाँ बहुत हमला की से 7 बच्चे को बिल्कुल खाए गवा है। कौन नहीं जा पाते हैं, सब घर में लुके रहते हैं और जहाँ तो भगवा खा लेते हैं। खेती पाती कैसे होती है? खेती पाती साहब लड़का ना जाते हैं, सहन जाते हैं, उन्होंने पर दौड़त है। रात में ये बड़े नान भैया छीन ली रे, हम गोड़ पकड़े जाते से मोड़ पकड़े ली रे, हत्ता बड़ा रहा वैसे उठाए लेगा। आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आतंक मचा रखा है। भेड़िए जिस भी इलाके से गुजरते हैं वहां ऐसा कहर बरपाते हैं कि देखने सुनने वालों की रूह कांप जाती है। मातम में डूबे इस परिवार पर भी आदमखोर भेड़ियों का अटैक हुआ है। भेड़ियों का झुंड घर के मासूम बच्चे को उठाकर ले गया और जब तक बच्चे के मम्मी पापा को इसकी भनक लगी तब तक काफी देर हो चुकी थी। घर में बिखरा हुआ खून गवाही दे रहा है कि आदमखोर भेड़ियों ने बच्चे का क्या हाल किया होगा। बहराइच और आसपास के इलाकों में दहशत का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़िए कई बार कैमरे में कैद हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आदमखोर भेड़ियों का झुंड गांव की गलियों से निकलकर खेतों और सुनसान इलाकों में भाग रहा था। अब आप ड्रोन कैमरे से रात के वक्त तैयार किया गया ये वीडियो देखिए। थर्मल इमेजिंग की मदद से अंधेरे में बनाया गया ये वीडियो काफी धुंधला है, लेकिन इसमें आप शिकार की तलाश में भटकते भेड़ियों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात का अंधेरा गहराते ही
भेड़ियों का झुंड कैसे शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। शिकार की तलाश में भटकते आदमखोर भेड़ियों की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। भेड़ियों की दहशत ने लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा जमा रखा है। आदमखोर भेड़ियों की दहशत इन गांव वालों को रात भर सोने नहीं देती है। वो दहशत ही है जिसकी वजह से लोग रात भर जागकर पूरे इलाके में पहरा देते रहते हैं, कभी टॉर्च और बंदूक के साथ तो कभी लाठी डंडों के साथ। गांव वाले पूरे इलाके में घूम घूम कर भेड़ियों के कदमों के निशान ढूंढते हैं। हाल ये है कि इलाके के एमएलए साहब को भी राइफल लेकर लोगों के बीच पहुंचना पड़ा। रात भर पहरेदारी करनी पड़ी। एमएलए साहब रात भर गांव की गलियों और सुनसान इलाकों में भटकते रहे। वो रात भर आदमखोर भेड़ियों के कदमों के निशान ढूंढते रहे। इस सर्च ऑपरेशन का मकसद था ये पता लगाना कि शिकारी भेड़िए किस दिशा से आते हैं और शिकार के बाद वो किस तरफ भाग जाते हैं। भेड़ियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान एमएलए साहब ने गांव वालों को हिदायत भी दी कि जब तक भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हो जाता तब तक सावधान रहें और छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा में कोई कोताही ना बरतें। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत, और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो laठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। रात भर गांव वालों के साथ पहरेदारी करते एमएलए साहब को आपने देखा। अब जरा ये भी देख लीजिए कि दिन के वक्त इस इलाके में कैसे भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें यहां तैनात की गई हैं ताकि भेड़ियों के आतंक का खात्मा किया जा सके। तीन भेड़िए पकड़े गए हैं और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी। कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। आदमखोर भेड़ियों के डर ने इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। लोगों के दिल में बसे डर और उनके दर्द की पूरी कहानी को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हमारा कैमरा गांव की गलियों से होते हुए उन घरों तक पहुंचा जिन घरों के मासूम बच्चे भेड़ियों के शिकार बन गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बीते कुछ वक्त से आदमखोर भेड़ियों के झुंड का आतंक है। अलग अलग गांवों में इन भेड़ियों ने लगभग 8 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें से ज़्यादातर मासूम बच्चे हैं। बहराइच के ऐसे ही एक गांव दीवानपुरवा में इस वक्त मौजूद हूं और यहां
5 साल के एक छोटे अयांश को कल रात भेड़िया अपने साथ उठा ले गया। सुबह छत विच्छत शव मिला, जिसके बाद इस पूरे गांव में कोहराम मचा है, घर में मातम का आलम है। परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भैया, आपका कौन लगता था अयांश? चाचा है। आप उसके चाचा हैं? हाँ। अच्छा, क्या घटना हुई थी? आप कौन है? बाबा उसके हैं। बाबा है उसके। क्या घटना हुई थी कल? अयांश कहाँ था जब भेड़िया आया? वो घरे रहा है। हाँ, घर कहाँ है? यही घर है, स्वामत रहा है। अच्छा। हाँ। तो और कौन कौन था घर में? वो अकेला था? ना, वो आखिर माँ हमारा 2 लड़के रहे, माँ महतारी भी रहे। अच्छा। और हम बाहर थे पड़े, मोहन पर हम पड़े रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचने के बाद जब हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की तो पता चला कि सोमवार की रात आदमखोर भेड़िए ने 4 बच्चों पर हमला किया था। उनमें से 5 साल के आयांश का क्षत विक्षत शव मिला है, जबकि अन्य 3 बच्चे बच्चियां घायल हैं। आयांश के परिवार वालों ने कैमरे के सामने पूरी घटना बताई और उस रास्ते पर लेकर गए जहां से भेड़िया आयांश को लेकर गया था। यहाँ आयांश और उनका भाई दोनों सो रहे थे, परिवार के दूसरे लोग भी साथ में मौजूद थे। हाँ, ठीक। फिर कब, कितने बजे ये सब हादसा हुआ, घटना हुई? साहब, हम 2 बजे हम जान पाए। 2 बजे कैसे पता चला आपको? आप हमारा घर वो है। हाँ। और वहाँ से यहाँ हल्ला हुआ तो हमने वहाँ जागे। अच्छा। तब 2 बजे देखे मोबाइल में तो 2 बजा। हाँ। वहाँ से नहीं आए तो यहाँ बच्चों नहीं पता रहा है। इसलिए बाबा यहाँ बाबा आप खुले में लेटे थे? अच्छा। और अयांश कहाँ था? अयांश अंदर था, दिखाइए जरा हमको कहाँ पर था। हमारे चाचा इतनी पहुँच रहे हैं। अच्छा। और इसके बाद में है चाची और लड़का यहाँ पहुँच रहा है। बीच में लड़का पहुँच, यहाँ अयांश लेटा हुआ था। अच्छा। किनारे ये पाँव अभी बना है। अच्छा। ये जगह पल कर रहा है। ये किसके पाँव है? पंजे भेड़िए के पंजों के निशान ये ग्रामीण दिखा रहे हैं इस वक्त। और लौंडा जो वो है साहब, छोटा वाला, वो बाएं पड़ा रहा है वो। अच्छा, अयांश के साथ ये छोटा बच्चा लेटा हुआ था। इस गांव में पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने उन बच्चों के मम्मी पापा से भी बात की जो बच्चे भेड़िए के अटैक में घायल हो गए। उन बच्चों के परिजनों ने हमले का आंखों देखा हाल बताया है। अयांश की मां हैं आप साथ में लेटी थी कल? अच्छा, तो क्या आपके सामने उठा ले गया? जी, हम देख ना पाए हैं, भैया कमरे उठाए लेके चला गया। ऐसी लंग पहुड़े रहन तो इका दूध पियावे लागे, वैसे घूम के देखे भैया ना आए। तब गए तो पापा हमारा देखेंगे पंजा बना है, बघा उठाए ले चला गया। तो सब ढूंढे लागे हैं, तब ढूंढने लगे तब पहिने हुआ, खून उन सब पर रहा है, हुआ लहा से पहिने है। जब भेड़िया उठा के ले जा रहा था उस वक्त आप लोग को शोर नहीं सुनाई दिया? अयांश भी चीखा चिल्लाया नहीं था क्या? सुना चिल्लाना, पहुड़े रहा ये पहुड़े रहा तनिको हमका ना पकड़ी नहीं कि मम्मी कुछ कपड़ा लत्ता कुछ ना, गोड़ हाथ कुछ ना डोले नहीं तनिको जान पाई तो हम काहे का तिपले भैया जाए धीरे, हम खुद ही बचा ली तिपले भैया का। सोमवार की रात 4 बच्चों पर हुए भेड़िए के अटैक के बाद गांव में चप्पे चप्पे पर दहशत का डेरा है। हर किसी को दिन रात यही डर सताता रहता है कि कहीं भेड़िए ना आ जाएं। लोगों के दिलों से भेड़िए का डर निकालने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से 100 जतन किए जा रहे हैं। साथ ही वन विभाग के साथ साथ पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें भी ड्रोन चलाकर पूरे इलाके की कोम्बिंग कर रही हैं। बहराइच के दीवानपुरवा में 5 साल के अयांश को भेड़िए द्वारा उठा ले आने की घटना के बाद में वन विभाग के अधिकारी पूरे के पूरे इलाके में कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। मेरे साथ वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। सर, आपका गुड नेम क्या है? आकाश प्रधावन। आकाश जी, क्या देख पा रहे हैं आप लोग? मैं देख रहा हूँ लगातार ड्रोन से कॉम्बिंग हो रही है, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, वो भी जाकर के इन खेतों में कॉम्बिंग कर रहे हैं। क्या मालूम चल पा रहा है और क्या श्योरिटी है कि ये घटना वुल्फ के द्वारा ही की जा रही है? देखिए, किसी भी एनिमल को असर्टन करने के लिए उसके आप डायरेक्ट
डायरेक्ट मार्क्स देखते हैं या इनडायरेक्ट देखते हैं मार्क्स, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारे डायरेक्ट है, जैसे पग मार्क्स हैं या लोगों द्वारा जो देखे गए हैं एविडेंसेस हैं, उन सभी को हम चेक करते हैं। ये पूरा एरिया भी बारिश का भी मौसम है, तो इसमें अभी खेतों के अंदर हम उसके पग मार्क्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पग मार्क्स के हर एक स्पीशी का पग मार्क का एक साइज़ होता है, एक पैटर्न होता है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बेसिस पे अब हम आगे को भी चेक करते हुए जा रहे हैं। भेड़ियों की सही लोकेशन का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आदमखोर भेड़ियों के झुंड की एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे की कवायद से कई भेड़ियों के भागने की तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद 3 भेड़िए अब तक वन विभाग ने पकड़ भी लिए हैं। बावजूद इसके भेड़िए के हमले अभी भी थमे नहीं हैं। क्या ये भी माना सकता है कि एक ही भेड़िया है जो अलग अलग गांवों में जाकर के अलग अलग इलाकों में घटना कर रहा है? अभी आइडियली जितने भी हमें पग मार्क्स जहाँ पे भी इंसिडेंट्स पे मिले हैं, वहाँ पे एक ही उसके मिले हैं। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसका किसी लिंपिंग है, क्योंकि वो ऐसे भी बीच में एक आधा पहले हम लगातार उसको ट्रैक भी कर रहे हैं, ड्रोन में आया भी हुआ है, जिसको जो लिंप कर रहा है, जो प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा है। लोगों का कहना है कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए अभी तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उनमें से ज्यादातर नाकाफी ही साबित हुई हैं। शायद यही वजह है कि भेड़ियों का आतंक जस का तस बना हुआ है। गांव में गश्त के साथ ही अनाउंसमेंट करा करा कर लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। गांव वाले दहशत में हैं, पूरा इलाका इन जानवरों के भय से सहमा हुआ है। इलाके के करीब 2 दर्जन गांवों के ग्रामीण सारी रात जागकर आदमखोर जानवरों से अपने बच्चों की रखवाली कर रहे हैं। बहुत बड़ा इलाका है। अगर कोई एक शिकार करता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, उसके बाद वो जाता है, तो आप कैसे कितनी दूर तक चेक करेंगे? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ चारों तरफ खेत हैं, जंगल हैं, तो मुश्किलात पेश आएंगी आपके सामने। देखिए, प्रैक्टिकली तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये। अगल बगल के जो डिविजन्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, श्रावस्ती से, गोंडा से, वहाँ से भी स्टाफ है। इसके अलावा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो उनके भी हमेशा जो लोग हैं, क्योंकि इट इज़ जस्ट बेसिकली अबाउट इंटेल। आपको जहाँ पे भी शाम के टाइम पे देख रहे हैं, अगेन दिस इज ए नॉक्टर्नल एनिमल, तो शाम के टाइम पे इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। लोग शाम के टाइम पे, यहाँ पे रूरल सेटिंग है, यहाँ पे लोग हमेशा अपने खेतों के आसपास से वापस घर जा रहे होते हैं। कोई ना कोई कहीं पर भी देखता है, वो खबर देता है, अपने संबंधित पुलिस थाने पे देता है या रेवेन्यू ऑफिशियल्स को देता है, हमें दे रहा है। उस माध्यम से भी एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको हम ट्रैक डाउन करके भी कर रहे हैं। बाराबंकी के डीएफओ हैं जिन्होंने डिटेल से बताया कि आखिरकार किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं उस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की, जो अलग अलग जा करके अलग अलग गाँवों में, अलग अलग इलाकों में जा करके लगातार बच्चों को कत्ल करने की, मारने की वारदात कर रहा है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, बहराइच।